गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किसका है कि एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति उपयुक्त ढंग से विज्ञान के ज्ञान और विवेक के प्रयोग द्वारा समस्याओं का समाधान कर सके? जॉन डीवी, एरोस, प्रोबेलियम, थॉमस एंड डोनेट। किसका बच्चों ये? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोस का। बच्चों इसको भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के ज्ञान, जिसके पास विज्ञान का ज्ञान होगा वो क्या नहीं आने देगा बच्चों? एरो मतलब एरर, मतलब त्रुटि नहीं आने देगा। क्या नहीं आने देगा बच्चों? त्रुटि, एरर। तो वह क्या करेगा? विवेक पूर्वक से क्या करेगा? विवेक के प्रयोग द्वारा समस्या को क्या करेगा? समाधान कर लेगा। जिसके पास विज्ञान का ज्ञान होगा वो क्या नहीं आने देगा बच्चों? एरो मतलब एरर नहीं आने देगा। तो विवेक से अपना काम कर लेगा और समस्या का समाधान कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक विज्ञान का स्वरूप किस विज्ञान में दिखाई देता है? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी या इनमें से कोई नहीं? किस में दिखाई देता है बच्चों? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान का भाग है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक विज्ञान का भाग कौन कौन से बच्चों? ए और बी दोनों। इसको बच्चों हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। जिस बच्चे को विज्ञान का ज्ञान लेना है उसको क्या करना होगा? प्रकृति के अंदर वास्तव में अध्ययन करना होगा। प्रकृति पर क्या करना होगा? वास्तव में अध्ययन करना होगा, तभी उसको क्या मिलेगा बच्चों? विज्ञान का ज्ञान मिलेगा। तो वास्तविक विज्ञान लेने के उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रकृति पर अध्ययन करना पड़ेगा। अगला है, प्राकृतिक विज्ञान का भाग और कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति पर क्या रहते हैं बच्चों? जीव जंतु भी रहते हैं। कौन रहते हैं बच्चों? जीव जंतु। तो इसका हो गया जीव विज्ञान हो गया, और भौतिक विज्ञान को आप याद कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। वैज्ञानिक प्रयास पूर्ण ज्ञान पर आधारित होता है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती। इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से विज्ञान के संबंध में असत्य कथन कौन सा बच्चों? फर्स्ट, विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। जबकि विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में बच्चों परिवर्तन संभव है। अगर प्रूफ निकाला जाएगा तो बच्चों दोबारा भी तो उसका सही माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो परिवर्तन संभव है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का प्रकार है भौतिकी, रासायनिकी, भूगर्भिकी या उपयुक्त सभी? तो बच्चों क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान का प्रकार क्या क्या है? भौतिकी है और रासायनिकी भी है और भूगर्भिक भी है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? विज्ञान के संप्रत्य, प्रविधियां, विज्ञान के आर्थिक पक्ष और विज्ञान के सामाजिक पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन थर्ड, विज्ञान के आर्थिक पक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुभववादी, मुक्त, मनोवर्ती, मिथ्यात्वता, प्रतिरक्षा, प्रासंगिकता आदि क्या है? वैज्ञानिकों की क्रियाएं, विज्ञान के नैतिक नियम, प्रकृति के प्रति अवधारणाएं या विज्ञान प्रवृत्तियां? क्या है बच्चों? विज्ञान के नैतिक नियम। इसको बच्चों हम ट्रिक से याद करेंगे। जो लोग अनुभववादी होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं बच्चों? अपनी रक्षा के लिए मुक्त रहते हैं। अपनी रक्षा के लिए क्या रहते हैं? मुक्त रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं बच्चों? अपनी नैतिकता जानते हैं या नैतिक नियमों का पालन करते हैं। तो इसे याद कर लेना, विज्ञान के नैतिक नियम को। जो अनुभववादी लोग होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं बच्चों? मुक्त रखते हैं। वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं? अपने नैतिक या नैतिकता को जानते हैं या नैतिक नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नीति में विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यूनेस्को या एनसीईआरटी? किसमें क्या है बच्चों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैज्ञानिक अभिवृद्धि का घटक क्या नहीं है? मुक्त बुद्धि, वस्तुनिष्ठता, आर्थिक दशा या ज्ञान संपूर्णता की इच्छा? क्या नहीं है बच्चों? आर्थिक दशा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको ऐसे याद कर लेना, विज्ञान सबके लिए। तो हम 1986 लोग आएंगे और विज्ञान को क्या सिखाएंगे? सबक सिखाएंगे। विज्ञान को क्या सिखाएंगे? सबक।
हम कितने लोग आएंगे, 1986 लोग आएंगे और विज्ञान को क्या सिखाएंगे, सबक। इसके अंदर तो क्या हो गया बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और निम्न में से वैज्ञानिक अभिवर्ती घटक क्या नहीं है, आर्थिक दशा। अभी मेरी क्या है, आर्थिक दशा सही नहीं है। अभी मेरी क्या नहीं है बच्चों, आर्थिक दशा सही नहीं है। इसको ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में द्रव्य के विभिन्न भौतिक गुणों, नियमों, द्रव्य, ऊर्जा तथा उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी में, रासायनिकी में, जीव विज्ञान में या आयु विज्ञान में? ये तो आपको पता होगा किसमें किया जाता है बच्चों, रासायनिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में किसका किया जाता है, प्रकाश, कार्य, और जीव विज्ञान में बायोलॉजी, जो सजीव निर्जीव इनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने, या लिखित रिकॉर्ड की आदत का विकास कर सुधार करने। तो क्या कहता है बच्चों, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध परीक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है? कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, मैक्यूगन, या गुड्डे तथा थरा या हार्ट? किसका बच्चों, लुंडबर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों ऐसे याद करना है, वर्गीकरण के अंदर क्या है, करण। करण नाम का एक लड़का है, वह रास्ते से आता है तो कुछ गुंडे, लूंड को याद करना है, गुंडे, कुछ गुंडे आते हैं और करण के बैग को क्या कर ले जाते हैं बच्चों, लूट कर ले जाते हैं। फिर वह वहीं पर गुंडे बैठकर क्या करते हैं, आंकड़ों का मतलब पैसे को गिनने लग जाते हैं, उनके आंकड़े निकालने लग जाते हैं। तभी उसी क्षण उनके मन में आता है कि हमने क्या कर लिया, गलत काम कर लिया। तभी वो वहाँ से क्या लेते हैं, विवेचन मतलब वचन लेते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पौधों के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा होती है? भौतिकी, प्राणी विज्ञान, आयु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र? पौधों के लिए कौन सी विज्ञान होती है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कौन सी है, वनस्पति शास्त्र। यह किसने कहा था कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है? जॉन डीवी, रमेश चंद्र, दीप्ति शाह या सत्यपाल? किसने कहा था बच्चों, सत्यपाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा वो हमेशा कौन सा, कहाँ पर चलेगा बच्चों, सत्य की राह पर चलेगा। कहाँ पर चलेगा, सत्य की राह पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव या कोशिकीय घटक का उपयोग कौन सी तकनीक किया जाता है? जैव तकनीक में, सूचना तकनीक में, कंप्यूटर तकनीक में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में? किस में क्या था बच्चों, जैव तकनीक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्धारण, प्रयोग करना और निरीक्षण करना, या उपयुक्त सभी? क्या है बच्चों, उपयुक्त सभी। समस्या का भी चयन करना है, परिकल्पना के निर्धारण भी है, और प्रयोग करना और निरीक्षण करना भी है। ये कौन कौन से हैं, विज्ञान की प्रक्रिया के चयन है। विज्ञान की प्रकृति कैसी है, अलंकारिक, तार्किक, कठिन या अनुमान पर आधारित? कैसी है बच्चों, तार्किक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के पास समस्या आती है तो उसको क्या करना चाहिए, कल्पना नहीं करना चाहिए, उसको प्रयोग करना चाहिए और फिर उसका क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। प्रकृति के अंदर बच्चों कै के ऊपर क्या रह रहा है, तो कै के ऊपर रह कहाँ पर आ रहा है, तार्किक के अंदर। तो इसको भी ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का प्रकार है? चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या उपयुक्त सभी? तो जीव विज्ञान का प्रकार क्या है बच्चों, यह सभी है। चिकित्सा विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी है और प्राणी विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये किस प्रकार का तथ्य है कि आम पेड़ से टूटने पर नीचे गिरता है? एक वैज्ञानिक विधि है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, या वनस्पति संप्रदाय है, या वैज्ञानिक तकनीक है? क्या बच्चों, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, जो न्यूटन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। जिस पुस्तक में विज्ञान विषय के अध्ययन का अनिवार्य करने पर बल दिया जाता है वह है साइंस फॉर ऑल इन्वेशंस। तो क्या है, ए और ए नेशन एट डिस्क। तो ये दोनों ही क्या बच्चों, राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में योगात्मक आकलन का प्रयोग होता है? अवकलन कौशलों का आकलन करना, विद्यार्थियों के दिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने।
क्या होता है बच्चों? योगात्मक आंकड़ों का प्रयोग अवकलन कौशलों का अवकलन करने, अवलोकन कौशलों का क्या करना? आंकलन करने। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्यार्थियों के दिगम और कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान का नैतिक नियम नहीं है? अनुभववादी, मुक्त मनोवर्ती, प्रतिरक्षा, चयन करना। क्या नहीं बच्चों? चयन करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।